इंटरनेशनल रिलेशंस में जो रियलिज्म है, ठीक है, वो फोकस करता है कि क्या है, व्हाट इज एग्जिस्टिंग, ना कि इस चीज पे कि क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए, ठीक है। वो आउट टू के जगह व्हाट इज पे फोकस करता है, व्हाट आउट टू के जगह, ठीक है, जो कि नॉर्मेटिव अप्रोच है, जो कि लिबरलिज्म जिस चीज को लेके चलता है। तो हम इस चीज को देखते हैं कि रियलिज्म में हमारे जो बहुत सारे प्रोमिनेंट थिंकर्स में उन्होंने कहीं ना कहीं आइडियाज़ दिए हैं, ठीक है, चाहे वो थुसिडाइड्स हो, चाणक्य, फिर देखते हैं कि मैकियावेली हैं, हॉब्स हैं, उसके बाद हम अगर देखें तो मॉर्गेनथाउ हैं, ठीक है, फिर केनेथ वॉल्ज हैं। तो इस तरह के ढेर सारे जो थिंकर्स हैं उन्होंने अपने आइडियाज़ दिए हैं रियलिज्म को लेकर के। तो रियलिज्म में एक बहुत ही बेसिक आइडिया निकल के आता है रियलिज्म के बारे में कि और जो थिंकर्स का कहना है कि रियलिज्म इज द स्टडी ऑफ पावर पॉलिटिक्स, ठीक है, रियलिज्म पावर पॉलिटिक्स की स्टडी है। क्यों? हम जब रियलिज्म के कोर एजम्पशंस को पढ़ेंगे तब ये समझेंगे। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हमें बेसिक आइडिया समझना हो रियलिज्म का, कि रियलिज्म रियलिटी पे फोकस करती है कि क्या है, ना कि क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पे देखें तो हमें ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहिए, इंडिया को ग्लोबल पीस के लिए काम करना चाहिए, उसी तरह हर कंट्री को करना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि चाइना एक बहुत बड़ी पावर होने के बावजूद एक हेजिमन की तरह काम करती है, राइट। चाइना एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज़ को अपनाती है, तो वो जो होना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो हम भी उस जगह पे जो होना चाहिए उसको नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली। हम क्या करेंगे, हम क्या है उसके बेसिस पे एक्ट करेंगे। अब उसमें जो तरीके हैं उसमें डिफरेंसेस हो सकते हैं सर्टेनली, लेकिन कहीं ना कहीं वो रियलिस्टिक होंगे। अब अगर हम बात करें कि हम कब रियलिस्टिक नहीं थे, हम 1962 तक रियलिस्टिक नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम रियलिस्टिक हुए। कैसे? पहले हम बात करते थे कि नहीं, इंटरनल सोवरेनिटी, एक्सटर्नल सोवरेनिटी, सारी चीज़ें, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, जो कि हम आज भी जिसकी बात करते हैं, ठीक है। हम अपने पैक्ट्स को लेके, अपने एग्रीमेंट्स को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड थे कि हमने एग्रीमेंट किया है, वी विल फॉलो दैट। लेकिन हम फिर देखते हैं कि हमने चाइना के साथ पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने। लेकिन फिर हम देखते हैं 1962 में चाइना जो है वो अटैक करता है लद्दाख के रीजन में और नेफा के रीजन में, जो कि आज का अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें हमें ये देखने के लिए मिलता है कि हम इस आइडिया पे चल रहे थे, जो एक लिबरल इंटरनेशनलिज्म का जो आइडिया है, ठीक है, जो लिबरल इंटरनेशनलिज्म का आइडिया है, हम उसको मान रहे थे, बट दैट डिड नॉट गेट अस द फ्रूट, ठीक है। हमें उसका फल जो मिला वो बहुत जहरीला था, बहुत कड़वा था, ठीक है। तो फिर हमने एक रियलिस्टिक अप्रोच लिया, और उस रियलिस्टिक अप्रोच के कारण से आप जानते होंगे कि हमारी कॉन्फ्लिक्ट हुई थी 1968 में चाइना के साथ नेफा के रीजन में अगेन। तो वहाँ पे वी डिड बेटर, ठीक है। 1971 वॉर हुआ, वहाँ पे हम जीते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रियलिस्टिक अप्रोच से ही निकल के आती हैं, क्योंकि रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो रियलिज्म की बात करता है, वो बताता है कि क्या है, उस पर किस तरह से एक्ट कर सकते हैं। और इसलिए रियलिज्म का यूज जो है वो पर्टिकुलरली वॉर्स को एक्सप्लेन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। मैंने अभी 2-3 एग्जाम्पल लिए, ऑल ऑफ देम एक्सप्लेन्स वॉर्स और द कॉन्फ्लिक्ट्स जो स्टेट्स के बीच में हमेशा से होते रहे हैं या हुए हैं।